Okay, students, this is the chapter number 4, Exploring the Algebraic Identities, exercise 4.3. Here we have the question is, find the following squares using one of the above identities. Determine which of these identities will make these calculation easier. तो अगर हम above identities की बात करते हैं तो इससे पहले हम लोगों ने 3 आइडेंटिटी की है. पहली आइडेंटिटी हम लोगों ने की है a plus b whole square और you can say x plus y. X plus y whole square will be equal to x square plus 2xy plus y square. एक ये आइडेंटिटी की थी. सेकेंड हम लोगों ने आइडेंटिटी इससे पहले की है x till 4.2 तक. तो x minus y whole square that is equal to x square minus 2xy plus y square. अगर थर्ड आइडेंटिटी की हम लोग बात करते हैं तो वो जो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे ज़्यादा, तो थर्ड आइडेंटिटी है x plus y plus z its whole square will be equal to फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकंड मीन्स एक्स वाई, सेकेंड थर्ड मीन्स 2yz एंड प्लस लास्ट एंड फर्स्ट और zx भी लिख सकते हैं, xz भी लिख सकते हैं. सो zx. तो ये तीनों आइडेंटिटीज को हम लोगों ने देखना है विच वन विल बी द सूटेबल फॉर ईच पार्ट. तो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट है 117 होल स्क्वायर. अच्छा देखो 117 हम लोग 2-3 तरीक़ों से लिख सकते हैं. अगर तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 117 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 70. ठीक है ना. इसका मैं स्क्वायर ले सकती हूँ. इसका मैंने स्क्वायर निकालना है तो फॉर्मूला फर्स्ट वाला लग जाएगा. अच्छा इसको मैं ऐसे भी कर सकती हूँ. यहाँ पे मैं करूँगी, यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ कि 200 में से माइनस कर देंगे लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा. अच्छा इसको मैं ऐसे भी कर सकती हूँ 100 प्लस 10 प्लस 7. अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देखो. यहाँ पे हम लोगों के पास क्या नंबर आ जाता है, 17 का टेबल बहुत लंबा होगा. यहाँ पे 100 का टेबल इजी होगा, 10 का इजी होगा, 7 का इजी होगा. ठीक है. अच्छा 117 स्क्वायर अगर मैं इसको 120 या फिर मैं इसको यहाँ पे 110 भी ले सकती हूँ प्लस 7 भी ले सकती हूँ. ठीक है. यहाँ पे भी आइडेंटिटी नंबर 2 नंबर्स का प्लस तो फर्स्ट लग जाएगी. तो यहाँ पे 11 का टेबल चलो इजी है, 7 का भी इजी. लेकिन दोनों का अगर कंपेयर करें तो ये जो पार्ट है ये ज़्यादा इजी. ठीक है. इट मीन्स आप ये भी पार्ट यूज़ कर सकते हो. तो हाँ आपको खुद ही देखना है कि आपको कहाँ पे कंफर्टेबल फील होता है. ठीक है. तो अभी इसको हम लोग निकालते हैं. तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो थर्ड वन यूज़ करेंगे. राइट. तो 117 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 10 प्लस 7 रेज टू द पावर 2. तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी मेंशन करना कि हम फॉर्मूला कौन सा है, आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई कर रहे हैं. So that is equal to x plus y, just wait, x plus y plus z its whole square will be equal to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. ठीक है जी. तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर आ जाएगा, सेकेंड नंबर का स्क्वायर आ जाएगा. अभी मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख रही हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी इसको सीधा आंसर भी लिख सकते हो. तो सीधा आंसर मीन्स एक्स स्क्वायर. जैसे ये 100 का हम लोग 10,000 सीधा भी आप लिख सकते हो. 2 इंटू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड प्लस 2 इंटू सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई बाय थर्ड प्लस 2 इंटू थर्ड मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर. करें इसको सॉल्व. तो पहला नंबर आ जाएगा हम लोगों के पास 10,000, सेकेंड नंबर आ जाएगा 100, आगे आ जाएगा 49, आगे आ जाएगा 2000, आगे आ जाएगा 140 और 1400. अगर इन सभी को हम लोग प्लस करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर 113,689 जो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ था. ठीक है. फिर मैंने चेकिंग करने के लिए 117 मल्टीप्लाई बाय 117 किया. इवन देन आई विल गेट द सेम आंसर. तो आंसर सेम आया. ठीक है जी. सो दिस इज़ द वे हाउ टू आइडेंटिफाई विच आइडेंटिटी इज सुटेबल फॉर योर क्वेश्चन. अब हम लोग करते हैं सेकेंड पार्ट. अगर सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं तो सेकेंड पार्ट हमें दिया हुआ है 78 स्क्वायर. ठीक है. 78 स्क्वायर में हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं.
अब 78 स्क्वायर है, ये बहुत ही क्लियर है कि इट इज़ वेरी मच नियर टू 80, तो मैं 80 माइनस 2 भी लिख सकती हूँ। अगर मैं इसका स्क्वायर लेती हूँ तो ये ज़्यादा ईजी है, ठीक है ना। 70 प्लस 8 वो भी ठीक है। तो अगर मैं 70 प्लस 8 लेती हूँ तो वहाँ पे मुझे फॉर्मूला लगेगा आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, लेकिन अब आइडेंटिटी नंबर सेकेंड लग जाएगी। a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे 80 स्क्वायर मीन्स फर्स्ट नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है -2 इंटू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एंड प्लस हम लोगों के पास सेकेंड नंबर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर जो फर्स्ट है ये हम लोगों के पास 6400 आ गया। देन 8 टू ज़ 16 इंटू 2 32 320 आ गया एंड 2 इंटू 2 4। देखो हम लोग ओरली कर रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो इट्स आंसर इज 6084, दिस इज आंसर। अगेन 78 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द सेम आंसर, तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आने वाला है, राइट। अब हम लोग करते हैं थर्ड पार्ट। सर जो थर्ड पार्ट हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड पार्ट है 198 स्क्वायर। चलो जी 198 स्क्वायर। अच्छा 198 तो बहुत ही क्लियर है कि इसको हम लोग 200 माइनस 2 लिखें, इट्स होल स्क्वायर। फॉर्मूला और आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई हो जाएगी, अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर का स्क्वायर आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे मोस्टली बच्चे गलती करते हैं क्योंकि 2 के साथ माइनस लगा होता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसके साथ माइनस आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो माइनस के एडजस्टमेंट हो गए हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। तो अभी आप इसको a सपोज करोगे और इसको b सपोज करोगे, गॉट इट, सिंपल। a की जगह पे 200 और b की जगह पे 2, ये माइनस अपने आप एडजस्ट होकर यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा हम लोगों के पास 2 स्क्वायर, ठीक है जी। करें इसको, ये अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं विल गेट 40,000, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 800 एंड 2 टू ज़ा 4। अगर मैं तीनों को देखती हूँ तो हम लोगों के आंसर आ जाता है यहाँ पे 39,204, ये आंसर आ गया, ठीक है। आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करके इसको चेक कर सकते हो कि आंसर यही है या कुछ और है, ठीक है जी। आगे चलें, नेक्स्ट हम लोगों ने नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है, फोर्थ पार्ट हमें दिया हुआ है 214। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। द फोर्थ इज 214 स्क्वायर, ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 214 स्क्वायर। सो 214 स्क्वायर, अब देखो 214 जो नंबर है, अच्छा मैं 200 प्लस 14 भी कर सकती हूँ, 210 प्लस 44 भी कर सकती हूँ। तो मुझे जो इजी लग रहा है 200 प्लस 10 प्लस 4 तो इजी लग रहा है, तीनों टेबल ही बहुत इजी हो गए। अब पहले आइडेंटिटी लिखेंगे, हमें यहाँ पे आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी इट्स होल स्क्वायर, और यू कैन राइट इट लाइक दिस वे ऑल्सो, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इट्स होल स्क्वायर भी आप किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी लिख दी। सारी आइडेंटिटीज़ आपको लर्न होनी चाहिए। चैप्टर स्टार्ट करने से सब पहले आप लोग अपनी सारी की सारी आइडेंटिटीज़ हर बार लिखो। जब तक आपका चैप्टर कंप्लीट होगा आपको आइडेंटिटीज़ लर्न हो जाएंगी, ठीक है जी। तो हम लोग आइडेंटिटीज अप्लाई कर रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 200। चलो जी, अब यहाँ पे पहला आ जाएगा 40,000, राइट। सेकंड आ जाएगा 100, 16, 2 टू ज़ा 4 के साथ 3 zeros, 4 टू ज़ा 8, 80 आ गया, 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16, 100 आ गया। अगर इन सभी को हम लोग प्लस करते हैं we will get the number 45,796, और आप इसको डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो क्या आंसर आने वाला है, ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट करते हैं। अब हम लोगों के पास नंबर आ जाता है, हम लोगों के पास फिफ्थ पार्ट आ जाता है, ठीक है। देखिए फिफ्थ पार्ट हम लोगों के पास कौन सा है, फिफ्थ पार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको शो कर देती हूँ। The fifth part is 1104 raised to the power 2. तो चलो जी, this is 1104 स्क्वायर।
बहुत इजी है, तो मैं तो इसको ऐसे ही लिखने वाली हूँ, दिस इज 1000 प्लस 100 प्लस 4 इट्स होल स्क्वायर। जो आइडेंटिटी हम लोग लगाएंगे दैट विल बी a प्लस बी प्लस सी इट्स होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2a। हर बार आइडेंटिटी को लिखना है, तो जो भी फर्स्ट नंबर है दैट विल बी a, दैट विल बी b, दैट विल बी c। ठीक है, तो a स्क्वायर मीन्स 1000 स्क्वायर, b मीन्स 100 स्क्वायर, c मीन्स 4 स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। अगर आप देखो इसको डायरेक्टली भी गलत कर सकते हो, ये आ गया 1000 इंटू 100, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 1000। करें इसको, तो पहला नंबर हम लोगों के पास ये आ गया 10 लाख। सेकेंड हम लोगों के पास 10,000, 4 इंटू 4 is 16। अब 2 1 2 3 4 5 zeros, 1 2 3 4 5, 4 2 सा 800 आ जाएगा और 4 2 सा 8000 आ जाएगा। अगर आप इन सभी को प्लस करोगे यू विल गेट 12,18,816, और आप इसको डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर। अब करते हैं जी लास्ट, जो हमें लास्ट दिया हुआ है 6 पार्ट दिया हुआ है, वो हम लोगों के पास नंबर है 1120 स्क्वायर। अब इसको करते हैं 1120 स्क्वायर, 1120 स्क्वायर। देखो फिर वही चीज़ कि इसको मैं 1000 में करूँगी, 120 में करूँगी, ठीक है, 100 में करते हैं इसको यहाँ पे हम लोग 100 आ जाएगा और प्लस 20 आ जाएगा, ऐसे करते हैं। तो जो आइडेंटिटी अप्लाई होगी दैट विल बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है जी, चलो जी, जो भी हम लोगों के पास फर्स्ट नंबर है इसका स्क्वायर, सेकेंड नंबर स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर। 2 multiply by first number multiply by second plus 2 multiply by second multiply by third plus 2 multiply by third into first। ठीक है, करें इसको सॉल्व। मीन्स मुझे ये 3 zeros है तो टोटल 6 करनी है, 1 2 3 4 5 6। मोस्टली बच्चे 1000 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते, तो वो गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं करना, इसकी पार्ट 2 है, मीन्स इसको 2 टाइम्स 1000 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना। ठीक है, यहाँ पे भी गलती हो जाती है, जल्दी जल्दी में आप 200 लिख देते हो, तो ऐसा काम नहीं करना। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 2 2 सा 4, 1 2 3, 2 2 सा 4, 1 2 3 4। ठीक है, चलो जी, इन सभी को सॉल्व किया, वी विल गेट 12,54,400, और आप डायरेक्टली भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी सूटेबल है। वी हैव डन 3 आइडेंटिटीज, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तीनों में से जो भी सूटेबल होगी वो आप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैंने सूटेबल ली है वही होगी, आप इससे डिफरेंट भी ले सकते हो। तीनों में से कोई भी आइडेंटिटी को चूज कर सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको म्यूट करके इसकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू।